बिहार सहित देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि 54 साल पहले यानी 1971 में ऐसी ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। वहीं अब 54 साल के बाद 7 मई यानी कि कल इसका आयोजन होना है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये अभ्यास संभावित हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरनों की टेस्टिंग और संचालन, स्कूलों, कॉलेजों और आम नागरिकों को हवाई हमलों की स्थिति में आत्मरक्षा और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का प्रशिक्षण, क्रैश, ब्लैकआउट की व्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने या सुरक्षित करने की योजना, निकासी योजनाओं का अद्यतन और उनका पूर्वाभ्यास। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इन मॉक ड्रिल का उद्देश्य है नागरिकों को संभावित आपात स्थितियों के प्रति तैयार करना और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें किसी आपदा या हमले की स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है, इसका पूर्वाभ्यास किया जाता है। इसके जरिए आपदा प्रतिक्रिया की खामियों की पहचान होती है, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुधरता है और आम नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि वो परिस्थितियों में क्या कदम उठाए। सूत्रों के अनुसार भारत इस समय रूस यूक्रेन युद्ध से भी सबक ले रहा है। यूक्रेन में नागरिकों को हवाई हमलों से अलर्ट करने के लिए एयर अलार्म ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐप बिना किसी पर्सनल डेटा के नागरिकों को सायरन के जरिए सचेत करता है। भारत भी इसी तरह डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों पर विचार कर रहा है। पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी, जिसके बाद भारत के द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों से पाकिस्तान में बेचैनी साफ देखी जा रही है। वहीं भारत सरकार अब हर संभावित खतरे से निपटने के लिए चौकसी बरत रही है। इसी तरह देश भर के साथ बिहार में भी अब ये मॉक ड्रिल कल होने जा रहा है। सुनिए पटना के डीएम और एसएसपी ने इसको लेकर के क्या कुछ बताया है। और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को, और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियाँ सड़क तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहां से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें। लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहां है वहां पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें। वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। अच्छा प्रश्न है आपका, मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि वो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी। क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है, और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीजें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। केवल शहरी क्षेत्र में होगा? हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वही हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है क्या सेंसिटिव होगी? सर, सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो है वो शामिल है, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है। और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं। और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है?
ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है, वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे। उस समय जो किशनगंज और अररिया का अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं। बाकी मूल रूप से 4 ही जिले थे, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बजेगा, टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह और 6:58 पर हम लोग का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा, 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीजें वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं जाए। डीएम सर ने बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। जो ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहां भी है लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहां से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियां पुलिस की व्हीकल्स हैं या और पीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की जरूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार। तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बेहद खास होने वाला है, जबकि पूरे देश में, भारत में एक साथ मॉक ड्रिल लोगों को बताई जाएगी। देखना होगा मैच। तो कल यानी कि 7 मई वो दिन होगा जब पूरे देश में मॉक ड्रिल लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से युद्ध के लिए आपको तैयार रहना है, किस तरीके से खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।